नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर, जिससे मैं इंडियन पॉलिटिक्स भी अब कहने लगा हूँ। आज का मेरा जो 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र मैं बिहार के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। अभी महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इसी तरह की घटना बिहार में भी घट सकती है। मुझे इस विषय पर अपना आकलन करने की एक गुंजाइश दिख रही है। एक्चुअली ये अमूमन आम धारणा बन रही है कि चूँकि महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हुई है इलेक्शन के जस्ट पहले, तो बिहार में भी हो सकती है। बिहार में 40 सीटें हैं, वहाँ 48 सीटें थी लोकसभा के लिए, यहाँ 40 सीटें, इतना साइजेबल नंबर है। अब ऐसे में अगर ऐसा हुआ, जनता दल यू टूटा, और लोग जनता दल यू की ही बात कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर चर्चा राजद को लेकर के नहीं हो रही है। ऐसा माना जा रहा है संभवतः इसलिए कि राजद के पास करीब करीब 77 ऐसे सदस्य हैं विधानसभा में, और वो बड़ी पार्टी है। भाजपा से के बीच में इनका एक आगे पीछे चलते रहने का रिकॉर्ड इधर रहा है 2020 के चुनाव के बाद, और उधर 44 सीटें इनके पास हैं नीतीश कुमार जी के। तो उसको तोड़ना ज़्यादा आसान है, उसको वहाँ से लोगों का निकलना ज़्यादा आसान है। क्योंकि वहाँ एक चर्चा और भी चल रही है कि चूँकि नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा कर दी है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी जी होंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो एमएलए हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ऐसी हालत में कई लोग ये चाहेंगे कि हम लोग या तो भाजपा के साथ मिल जाएं, और कुछ लोग जो चाहेंगे कि नहीं हमें राजद के साथ रहना चाहिए, वो रुक जाएंगे। अब इसमें कितना दम है ये तो पब्लिक डोमेन में फ्रंट से तो इसको देख पाना मुश्किल है। ये सब तो अंदर खाने में बातें होती रहती हैं। लेकिन अब ये एक आधार है। आधार ये है कि पार्टी के सीट्स कम हैं इनके तुलना में, राजद की तुलना में, तो उससे वह टूट सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। दोनों स्थिति, वह खुद भी टूट सकता है, उसे तोड़ा भी जा सकता है। मतलब ये मानना है, अगर इतना ही आसान हो लोगों को पार्टी से निकाल लेना तो ये सब तोड़ा भी जा सकता है। और यह इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई एमएलए ऐसा नहीं चाहते हैं कि राजद के साथ जाएं, वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ जाएं। पर कुछ लोग वहाँ भी हैं जो ये जरूर चाहते हैं कि हम राजद के साथ चले जाएं। एक ये स्थिति है। दूसरा ये माना जा रहा है कि चूँकि नीतीश कुमार जी अपोजिशन खेमे से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में अपने आप को देख रहे हैं या नहीं, परंतु लोग देख रहे हैं, ये स्थिति तो है। अब ऐसे में क्या उसे तोड़ ही दिया जाना चाहिए या उसे टूट ही जाना चाहिए? मुझे लगता है भाजपा इस संदर्भ में अभी दोराहे पर खड़ी होगी। भाजपा ये आकलन करने में लगी होगी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का टूटना उनके लिए कितना हितकर होगा और नहीं हितकर होगा। अगर उसमें भाजपा का कोई भी योगदान होना होगा तो भी, और नहीं भी होना होगा तो भी, भाजपा क्या चाहेगी? अब अगर नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ रह जाएं तो एक थ्रेट ये है कि थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला सिनेरियो सामाजिकरण में जो इलेक्शन के समय में कई बार इमर्ज कर जाता है, वो होने की संभावना, इसका आकलन संभवतः भाजपा कर रही होगी। एक ये वजह भी होगा कि वहाँ से कुछ और जो छोटी पार्टियां हैं जो कभी भाजपा के साथ भी रही हैं, फिर बाद में इनके महागठबंधन के साथ भी जुड़ गई, तो उन्हें वापस लाने का प्रयास हो रहा है। उसमें महत्वपूर्ण लोग आ भी गए हैं और आने के राह पर भी हैं। लेकिन उससे ही वो उनकी ताकत कुंद हो जाएगी महागठबंधन की, यह भी मानना थोड़ा कठिन है। इसलिए कि अगर कास्ट के आधार पर देखें, उनके समीकरण को देखें, तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो हैं यादव कम्युनिटी के करीब माना जा रहा है कि 15 से 16% है बिहार में, और मुस्लिम कम्युनिटी के 15 से 16%। अगर ये माना जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो पसमानदा ग्रुप है वो डिवाइड नहीं होता है, तो अब वैसे में वो करीब करीब 30-32 के आसपास तो यही लोग आ गए। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार जी इनके साथ रह जाते हैं तो 3-4% का जो वोट
चूँकि वो अब तो चूँकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी थे, वो तो बाहर हो गए, अब तो वो एनडीए के साथ आ ही चले हैं। तो वैसे में अगर उनका 4% भी अगर वोट है कास्ट के आधार पर, तो मिला करके 35-36% हो जाता है। और कुछ जातियां अगर टूटी हिंदू खेमे से, तो वो भाजपा ये महागठबंधन को उसका फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए एक बात हम लोग देख सकते हैं कि भाजपा कभी भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई बयान नहीं देती है। भले ही नीतीश कुमार जी भी सीधे सीधे नहीं कहते हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि अब उन्हें उधर जाना नहीं है, और कहने के लिए तो भाजपा भी कह रही है कि उन्हें लाना नहीं है। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि भाजपा हर हाल में अभी भी नीतीश कुमार जी को लाना चाहेगी, क्योंकि वह नहीं चाहेगी कि राजद का खेमा, लालू जी का खेमा, तेजस्वी जी का खेमा मजबूत हो। थोड़ा परसेंटेज ऑफ वोट्स भी अगर उसके फेवर में जाता है, तो वो स्विंग वोट के आधार पर काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा सकता है पूरे नेट रिजल्ट पर। और यही वजह है कि भाजपा अभी भी नीतीश कुमार जी के बारे में अपना राय तो रखती है, परंतु अंदर खाने जरूर इस तरह का एनालिसिस हो रहा होगा कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं किसी भी तरह कभी भी जरूर अपने साथ लाया जाए, कम से कम। और ये वो निश्चित तौर पर चाहेगी कि चुनाव के पहले ऐसा हो जाए, 2024 चुनाव के अंत समय तक भी ऐसा हो जाए। और अगर बाद में कोई शॉर्टेज हुआ भाजपा को, तो नीतीश कुमार, और उधर नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाए, महागठबंधन या उधर से अपोजिशन खेमा को कोई ऐसी बढ़त न मिल पाए मोदी जी की पार्टी पर और उनके गठबंधन पर, तो नीतीश कुमार जी भी स्वेच्छा से भाजपा के साथ पुनः आना चाहेंगे, और वो रास्ता भाजपा खुला रखना चाहती है। तो वैसे में उसके दो फायदे हैं। एक तो इन महागठबंधन और अपोजिशन के खेमे का जो ताकत 3-4% के वोट का भी अगर होता है, तो वो उसको वो रोक लेंगे। और दूसरा, उनका इमेज उस तरह से खराब, मतलब अगर हम जैसे कहें कि लालू जी की पार्टी का इमेज खुद जिस तरह से लालू जी का भी और तेजस्वी जी के पर भी जिस तरह से चार्जशीट सब दायर हो गया है, तो उनके इमेज पर तो बट्टा लगा है, उस तरह का कोई बट्टा नीतीश जी पर लगा नहीं है। तो भाजपा वहाँ भी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में हर हाल में ऐसी कोई घटना कि भाजपा उनकी पार्टी टूट जाए, अभी भाजपा संभवतः नहीं चाहेगी। वह भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से एंटागोनाइज कर दिया जाए। और हाँ, इस तरह की बातें चलती रहेंगी, लेकिन उसे तोड़ेगी ये मुझे नहीं लगता है, और वो उनके लिए रास्ता बना करके रखेगी। पीछे से ही, बैकडोर से ही उनके लिए रास्ता निश्चित तौर पर भाजपा में खुला होगा। हाँ, एनडीए के कुछ घटक दल जैसे चिराग पासवान जी, वो लोग भी अब आ ही रहे हैं। अब तो ऐसा हम लोगों ने देखा है कि वो चीज़ें आगे काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। तो वैसे में अच्छा, और उधर उनके चाचा भी हैं, वो भी उधर रहेंगे ही रहेंगे। तो जो बैकवर्ड खेमा का जो एक ऐसा सीन बनता, वो उसको तो पहले ही भाजपा ने कुंद कर दिया। उसमें से काफ़ी लोगों को वो साथ ले आए। पहले भी वो साथ में थे, बीच में वो टूट करके अलग हुए थे, वो फिर साथ अब आ रहे हैं। तो वो फ़ायदा तो महागठबंधन को नहीं मिलने वाला। अब उसमें थोड़ा भी जो फ़ायदा महागठबंधन को मिले नीतीश कुमार जी के रूप में, वह भी भाजपा नहीं चाहेगी। और वो चाहना उनका वाजिब भी है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई सामाजिक समीकरण को लेकर के आपस में वैमनस्य हुआ, तो समाज में इसका जो असर जो पड़ेगा वो तो अपनी जगह पर पड़ेगा। यूपी का इलेक्शन भी अफेक्टेड होगा, और वहाँ अखिलेश जी बैठे ही हैं कैच करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। वहाँ कोई टूटन होने वाली है जनता दल यू में, ये मुझे नहीं लगता। टूटन होने का आगा कुछ लक्षण भले ही दिख जाए, पर ऐसा वो चाहेगी नहीं, क्योंकि उससे उनके सिंपैथी वोट मिलने की संभावना है नीतीश कुमार जी को। ये और नीतीश को, और ये एडवांटेज महागठबंधन यहाँ हो जाएगा और अपोजिशन के वहाँ सेंटर में हो जाएगा। तो मुझे तो अभी नहीं लगता है, पर ये तो मेरा आकलन है। मैं आगे तो हमें देखना होगा आगे क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel if you like it, and then also share it. Thank you. Jai Hind.